ज्वाइन कीजिए सभी लोग लाइव। हेलो हेलो। चलिए, तो साउंड वगैरह सब ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स पे। तो उस दिन हम लोग लाइव कर रहे थे लाइव प्रोसेस का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हम लोग को इश्यूज आने लगे थे। जो है कभी लाइव का इशू हो रहा था या फिर कभी कुछ का इशू हो रहा था। तो उसको आज मैंने पूरा शॉर्ट आउट कर दिया है और आज हम लोग एकदम कंटिन्यू करेंगे वापस से लाइव प्रोसेस। उस दिन ठीक से थोड़ा क्लास भी नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं है, हम लोग आज फिर से शुरुआत से पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? सो लेट्स गो। चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ लेना है? लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, क्या पढ़ना है अपने लोग को? लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस, ठीक है सर। लाइव प्रोसेस से सर आपका क्या कहना है? लाइव प्रोसेस होता क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब क्या होता है? जीवन। ठीक है, लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उसको जीने का तरीका या फिर उसको जीने का शेड्यूल। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उसको जीने का तरीका या फिर उसको जीने का एक सिस्टम। ठीक है, जीने का तरीका। ठीक है, इसके नाम ही में इसका डिफिनेशन है। लाइफ यानी जीवन और प्रोसेस यानी उसको जीने का तरीका। यानी तरीका एक सिस्टमेटिक वे होता है ना, प्रोसेस में जाता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को नेट से जो होता है क्या करना रहता है? नेट से आप लोगों को कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और वो डायरेक्ट हो जाता है। क्या उसको प्रोसेसिंग टाइम लगता है थोड़ा सा। पहले वो डाउनलोडिंग के लिए पेंडिंग लिखता होगा और गोल गोल घूमता होगा, उसके बाद डाउनलोडिंग होना स्टार्ट होता होगा। तो नेट का स्पीड जो है बहुत फास्ट हो गया है। नहीं तो पहले का टाइम में क्या था कि 5 मिनट समय भी लगता था, अब तो वो भी नहीं लगता है, सेकेंड में हो जाता है। मगर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस को लगता है। उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस में टाइम लगता है कुछ। उसी तरह इसके अंदर है लाइफ प्रोसेस, यानी कि क्या होता है? लाइफ यानी जीवन और प्रोसेस यानी उसको जीने का तरीका। ठीक है सर, ये क्या आप बोल दिए? हम नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं सर, हम समझाते हैं। देखिए, उसको जीने का तरीका, तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या बनाएंगे? ऑल दोज प्रोसेस all those process which are necessary for our survival and maintain all those processes which are necessary for our survival and maintain our body function is known as life process। ठीक है सर, ये आप क्या लाइन लिखे एक बार समझा दीजिएगा। ठीक है सर, समझा देते हैं। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल दोस प्रोसेस, वैसा सारा प्रोसेस जो क्या करता है? हमारे जीवन जीने में मदद करता है, यानी कि नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन जीने में मदद करता है और साथ ही हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है। बॉडी फंक्शन मेंटेन रखने का क्या मतलब है सर? बॉडी फंक्शन मेंटेन रखने का क्या मतलब है सर? बॉडी फंक्शन मेंटेन रखने का ये मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मतलब कि प्रोसेसेस चलते रहता है, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, जितना भी हमारा बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होता है उस सब को मेंटेन रखना तो जरूरी ही है। अगर मान लेते हैं आपके बॉडी के अंदर सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा सही तरीके से तो आपके अंदर जो होगा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होगा आप लोगों को सही से मिलेगा नहीं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं सही से बनेगा, एटीपीज वगैरह सही से नहीं बनेगा तो आप लोगों को और दिक्कत होगा, ठीक है। वही हुआ हमारा क्या कि हमारा जो है बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने का मतलब क्या है कि हमारा बॉडी जो है प्रॉपरली एक एक्यूरेट मैनर के अंदर कैसे चलता है, ठीक है। एकदम प्रॉपर जो है बॉडी को चलाना जो है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शंस होता है वो परफॉर्म एकदम जो प्रॉपर जो है मतलब कि प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म कौन करता है अपना, वो कौन मेंटेनेंस कौन देता है अपने प्रॉपर बॉडी को, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। वैसा सारा प्रोसेस यानी कि ऑल दोस प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल एंड मेंटेन आवर बॉडी फंक्शन, वैसा सारा प्रोसेस जो क्या करता है हमारे मदद करता है और साथ ही हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। समझ में आ गया, आप लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। कोई बात नहीं, चलिए कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं इसके टाइप्स पे, कितने टाइप्स के लाइफ प्रोसेसेस वगैरह होते हैं। लाइफ प्रोसेस के टाइप्स टोटली 4 टाइप्स होते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर, ठीक है। देख लेते हैं पहला क्या होता है लाइफ प्रोसेस के अंदर। पहला क्या आ जाता है अपना न्यूट्रिशन, दूसरा क्या आ जाता है अपना रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा क्या आ जाता है अपना, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा क्या आ जाता है अपना एक्सक्रिएशन, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में मेनली 4 प्रोसेस आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है अपना न्यूट्रिशन सबसे पहला, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रिएशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। मेनली यही 4 चीज होता है लाइफ को चलाने के लिए, प्रोसेस लाइफ के प्रोसेस में यही 4 चीज का रोल होता है मेनली। मगर आजकल के बच्चे लोगों को क्या है लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर लिया है मोबाइल फोन्स को। सुबह सुबह सो करके उठेगा, आप लोग देखिएगा सुबह सुबह सो करके उठेगा और जाकर के डायरेक्ट मोबाइल फोन खोलेगा, ब्रश भी नहीं किया हो, बेड पर पड़ा हुआ हो, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल भी यूज करेगा। मोबाइल पे बाप रे बाप कौन करेगा और डायरेक्ट एकदम सुबह में गुड मॉर्निंग का स्नैप भेजिएगा ऐसे करके, मगर वो हमारे लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक और बात हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर, एक और बात ये है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर सब लोग समझते हैं कि हम लोग क्या आ जाता है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। जी, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, लाइफ प्रोसेस में मेनली 4 ही चीज होता है लाइफ प्रोसेस के अंदर, मगर आजकल के बच्चे लोग जो है फोन को भी घुसा लिए हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर, बट कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। और एक चीज और हम लोग क्या देखना है इसके अंदर, आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, जरा बताइएगा आप लोग, कमेंट्स कीजिएगा, क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, सोच लीजिए, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको जिंदा, उसके बिना आप जिंदा रह सकते हैं, वो आप नहीं करिएगा तो आप मर नहीं जाइएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाबा वगैरह को देख लीजिए, बहुत सारे बाबा हैं, वो लोग इतने सालों तक बिना विदाउट रिप्रोडक्शन जिंदा है ना। बट रिप्रोडक्शन जो है वो उसका क्या काम है मेनली, सॉरी रिप्रोडक्शन का मेनली क्या काम है, रिप्रोडक्शन का मेनली काम अपना क्या आ जाता है, स्पेसीज को कंटिन्यू करना। जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपके पूर्वज से आप आए, उसके बाद आपके बाद आप जो है आप अपने स्पेसीज यानी कि अपने प्रजाति को आगे बढ़ाइएगा कि नहीं। अगर आप रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं तो इससे बस ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, बस आपका जो है
ये स्पेसीज खत्म हो जाएगा इस धरती पर से। बाकी लाइफ प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं है, आप बिना रिप्रोडक्शन के भी जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। ठीक है सर, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसी वजह से मैं फास्ट थोड़ा पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर चल रहा है और मुझे दिसंबर के अंदर पूरा जो है बायोलॉजी खींच देना है क्लास 10th का, और उसके बाद जनवरी के अंदर खूब सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और धुआं उड़ा देंगे बायोलॉजी का। चलिए, तो सर इसके अंदर हम लोग क्या क्या देख लिए। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के अंदर कितना प्रोसेस आ गया, 4 प्रोसेस आ गया, एक न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, वो हम लोग देख लेते हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक लेकर के। चलिए, पर्टिकुलरली एक न्यूट्रिशन हम लोग ले लेते हैं और उसके अंदर देख लेते हैं। पहले पर्टिकुलरली ही लेते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए सर, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है सर, न्यूट्रिशन क्या है सर, तो बताइए आप लोग, बताइए तो थोड़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन ये बताइएगा, कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ आकर। कमेंट कीजिएगा, कमेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, उसके बाद ही बताऊंगा। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स में बहुत टाइम चला जाएगा कि हम बता नहीं देते। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द process of intaking and utilizing nutrients from food. The process of intaking and utilizing nutrients from food to get energy. एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करते हैं डेफिनेशन अपने तरीके से। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स फूड। ठीक है, देखिए सर, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है सर, न्यूट्रिएंट्स हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है सर, खाना खाते हैं, खाना के अंदर जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ये अपना न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, और साथ में क्या आता है, विटामिन और मिनरल्स। बट विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, मगर मेनली हम लोग को जो है न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स हम लोग को जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो मेनली अपना आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कर देता है। ठीक है सर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो न्यूट्रिशन देख लीजिए क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स तो समझ में आ गया होगा, जितना भी फूड के अंदर मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब मिलता है वो सब न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड थ्रू विच वी गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी इन डेली लाइफ। न्यूट्रिशन क्या होता है, उस टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं,
जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होता है फूड के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और साथ में उससे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किस चीज को, एनर्जी को। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो कि क्या करता है, हम लोग को बहुत सारे अलग अलग टाइप का फंक्शंस करने में मदद करता है। जैसे डेली लाइफ में हम लोग को खूब सारा जॉब, हम लोग को जो होता है, हम लोग को खूब सारा एनर्जी चाहिए होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा एनर्जी भी खर्च हो रहा है, तो एनर्जी जो होता है वो खर्च होता है। तो एनर्जी एक्चुअली में बनता कैसे है हम लोग के बॉडी के अंदर, तो वो रेस्पिरेशन से बनता है, वो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, डाइजेशन में मेन बात क्या है कि डाइजेशन कराने में रेस्पिरेशन का मेन रोल होता है, तो ये सब रेस्पिरेशन के अंदर ही आ जाता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन, एक बार फिर से बता देते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, उस टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फूड से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी बनाते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को जो कि परफॉर्म करने में हमारे बॉडी के अंदर मदद करता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को जो होता है ज्यादा जो है दौड़ने के लिए जो होता है, आप लोगों को दौड़ते वक्त ज्यादा एनर्जी का खर्च होता है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है सॉरी, वो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग का जो होता है सेल्स ना, वो क्या करता है, हमारे सेल्स के अंदर एक होता है गोल्गी बॉडी, छोड़िए उतना अंदर नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है तो रहने देते हैं, हम लोग अपने टॉपिक ही पे रहते हैं। ज़्यादा उसमें चले जाएंगे तो उसमें हम मेरा चल जाएगा 5-10 मिनट चला जाएगा उसको समझाने में। ठीक है, छोड़िए, तो हम लोग न्यूट्रिशन पे आए। ठीक, न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या देख लेना है अपन लोग को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ जाने के बाद अब हम लोग इधर आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ठीक है सर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं जो हूँ वो खुला हुआ सरफेस पे जहाँ जगह है मेरे, वहाँ जहाँ पर है मेरा कोचिंग, वहाँ पर जो है बैग में कोई कहीं शादी वगैरह है या फिर पता नहीं क्या है, कोई फंक्शन वगैरह है जो सॉन्ग सब बजा रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेना है हम लोग को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली क्या आ जाता है, दो टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, और एक क्या हो जाता है अपना हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अपना कितना मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है अपन के पास हो जाता है दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक क्या आ जाता है ऑटोट्रॉप्स और एक क्या आ जाता है हेटेरोट्रॉप्स आ जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स देखिए, ऑटोट्रॉप्स से कहने का क्या मतलब है सर, ऑटोट्रॉप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कहने का क्या मतलब है, हेटेरोट्रॉप्स से कहने का क्या मतलब है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए। ठीक है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बिना किसी पे डिपेंड हुए खुद खाना बनाते हैं, और क्या करते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं खाना, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बिना किसी पे डिपेंड हुए सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में खाना बनाते हो, जैसे एग्जांपल में CO2 और H2, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म हुआ। सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में जब अगर ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। एक सेकंड आप लोग कमेंट देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या हो जाता है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं कि खुद खाना नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाना के लिए। जैसे कि फूड चेन्स वगैरह पढ़े होंगे ना, फूड चेन्स में क्या होता है, कोई भी एनिमल जो होता है, जैसे गोट हो गया, गोट क्या होता है, किस पे डिपेंड, सबसे पहले आ जाता है गोट किस पे डिपेंड होता है, हम लोग का गोट डिपेंड होता है ग्रास पे। ठीक है, ग्रास पे डिपेंड होता है, उसके बाद हम लोग डिपेंड होते हैं गोट पे, या फिर जो एनिमल्स वगैरह होता है वो डिपेंड होता है गोट पे। ठीक है, उसी तरह इसके अंदर क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर हम लोग जो है खुद जो होता है अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल खा रहे हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इनऑर्गेनिक नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद जब डाइजेशन वगैरह, इमल्सिफिकेशन वगैरह हो जा रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स उस टाइप का प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है, डायरेक्टली अपना खाना नहीं प्रिपेयर करता है, दूसरे से फूड यूटिलाइज करता है, दूसरे पे डिपेंड होकर के फूड यूटिलाइज करता है। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार। चलिए ऑटोट्रॉप्स, पहले ऑटोट्रॉप्स देख लेंगे। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, the process in which the process, ये उस टाइप का प्रोसेस है, the process in which two or more, या फिर the process in which mainly green plants, mainly green plants and some bacteria utilize nutrition without the process in which mainly green plants and some bacteria utilize nutrition without depending on other, ठीक है, without depending on others, ठीक है, without depending on others in the form of simple inorganic substance like CO2 and H2O, ठीक है सर। देखिए ऑटोट्रॉप्स का हमने क्या लिखा है डेफिनेशन। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मेनली ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया यूटिलाइज न्यूट्रिशन विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स कुछ वैसा ग्रीन प्लांट्स और कुछ वैसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, बिना दूसरे पे डिपेंड किए हुए क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। किस फॉर्म में लेता है न्यूट्रिशन, हम लोग क्या जानते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में लेता है। किस में लेता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में लेता है, जैसे कि CO2 और H2O। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या आ जाता है, एग्जांपल में पहला तो आ जाएगा मेनली ग्रीन प्लांट, दूसरा क्या आ जाएगा अपना साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोला गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है।
ये दो एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिए। आप लोग कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मेनली दो चीज आ जाएगा अपना, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ये दो एग्जांपल बहुत हो गए आप लोगों। एग्जांपल वैसे पूछेगा नहीं और इतना इजी सब पूछता नहीं है। मेनली पूछेगा क्वेश्चंस आपको जहां से, वहां पे आप लोगों को मैं स्टार करके मार्क करके लिखा दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा सर। अब देख लेते हैं ऑटोट्रॉप्स का टाइप्स देख लेना बहुत जरूरी है। दो टाइप्स का ऑटोट्रॉप्स का, दो टाइप्स होता है ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। दो टाइप्स का ऑटोट्रॉप्स होता है। एक क्या आ जाता है अपना, एक क्या आ जाता है अपना ऑटोट्रॉप्स में, सो देख लीजिए। सबसे पहले अपना ऑटोट्रॉप्स में आता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा क्या आता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है सर। दो आ जाता है अपने पास, एक क्या आ जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक क्या आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये वाला नोट कर लिए, नोट कर लिए हो तो कमेंट कीजिएगा, तो जरा देख लेते हैं फिर मिटाएंगे। नोट कर लिया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स हो गया। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ज्यादा लंबा सेशंस नहीं लेंगे, आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स, चलिए सर देख लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। सो यहाँ देखिए, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या हो जाता है यहाँ, लाइट। तो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना फूड बनाता है। लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में अपना फूड बना देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और एक आ जाता है हम लोग का कीमो ऑटोट्रॉप्स, यहाँ से दिया हुआ है कीमो, कीमो यानी केमिकल एनर्जी, केमिकल, ठीक है। कीमो यानी केमिकल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी बोलता है, हमको लाइट की जरूरत नहीं है। आप अपना लाइट अपने पास रखिए, हमको आपका लाइट की जरूरत नहीं है, हम खुद बहुत तेज हैं, हम अपना केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में ही हम लोग फूड बनाएंगे। तो उस टाइप का जो होता है ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से अपना फूड जो होता है वो बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक बार लिखिए क्या डिफिनेशन, डिफिनेशन कुछ नहीं है, छोटा सा है। फोटो ऑटोट्रॉप्स में द ऑर्गेनिज्म पीछे से ट्रेन जिसका नॉइज जा रहा होगा, वो मेरा घर जो है वो रेलवे लाइन के बगल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिएगा बातों को, और यहाँ पर बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या हो जाता है, द ऑर्गेनिज्म which prepare their food in the presence of
presence of the organism in which prepare their food in the presence of क्या in the presence of कौन सा एनर्जी लाइट एनर्जी in the presence of light energy is known as photoautotrophs ठीक है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है अपना खाना जो होता है लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। समझ रहे होंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान इजी वे पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक मिनट रुकिएगा, जरा सा हम चेक कर लेते हैं कि सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, फिर हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक बार चेक आउट कर लेते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि कहीं आवाज ही ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से चेकआउट एक बार कर लेना जरूरी है। कौन सा समझाना है निखिल, जरा बताइएगा तो। कौन सा टर्म समझाने बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स? पूरा ऑटोट्रॉप स्टार्टिंग से। ओके ओके, बता रहे, देखो 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 फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है। देखो यहाँ फोटो समझ रहा है, फोटो खींचते हैं हम लोग, तो फोटो के अंदर हम लोग खींचते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। अगर लाइट नहीं रहे फोटो के अंदर, मान लेते हैं अगर लाइट नहीं रहेगा फोटो के अंदर, तो कैसा आएगा फोटो, ब्लैक आएगा। उसी तरह इस फोटो से याद रखना कि लाइट, ठीक है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म या फिर उस टाइप का जो होता है हम लोग का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में खाना बनाता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, ग्रीन प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, क्या करता है इसमें, CO2 और H2O क्या करता है, प्लांट्स के अंदर CO2 और H2O क्या चीज में ब्रेक डाउन होता है, सनलाइट और क्या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किस चीज में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही है। इसमें क्या है कि फोटो के प्रेजेंस में, यानी कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में खाना जो कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। ठीक है, समझ गया तो कमेंट मारना। तो एक मिनट, समझ में आ गया ना पूरा क्लियरिटी। नोट्स बना रहा है कि नहीं निखिल झा?
हाँ, क्योंकि जो है ना आज फर्स्ट क्लास है, तो आज का नोट्स तुमको लेट से मिलेगा। हम तुमको जो है ना लिख पीडीएफ बना करके देंगे, तो वो लेट से मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। नोट्स बना लो। सबको समझ में आ रहा है? जो जो लाइव है एक बार बता दीजिएगा सब लोग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। और क्लियरिटी दिख रहा है सबको? कोई बोल ही नहीं रहा। निखिल झा आपसे भी पूछ रहे हैं, क्लियर दिख रहा है? सो बताइए। देख ले, बोल ही नहीं रहा है कोई। चलिए, टाइम बहुत ज्यादा। फोटो क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉफी के प्रेजेंस में क्या करता है? लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फुल प्रिपेयर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर आ रहा है? वीडियो क्वालिटी वगैरह सही आ रहा है ना? ऐसा नहीं ना है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो है, दिख नहीं रहा है? ये बता दीजिएगा। क्लियर है ना क्वालिटी वगैरह? चलिए, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गया अपना सर। अब हम लोग क्या देख लेना है? कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। फोटो ऑटोट्रॉप्स में अपना मेनली ग्रीन प्लांट्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन सब पूछेगा नहीं, पूछेगा तो मेन फोटोसिंथेसिस वगैरह से पूछेगा, रेस्पिरेशन से पूछेगा, डबल सर्कुलेशन से पूछेगा, जो कि सब हम लोग विस्तार से पूरा अच्छा से खत्म करेंगे, ठीक है। आज का जो है क्लास हम कम ही देर लेंगे, लेकिन कल से जो है एकदम एक्यूरेटली 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा क्लास, ठीक है। क्योंकि आज सेटअप करते करते जो है वही मेनली 7:40 हो गया होगा स्टार्ट करने में, कोई दिक्कत नहीं है। कल से एकदम एक्यूरेटली 7:30 बजे हम लोग चालू कर देंगे। और क्या करेंगे हम लोग, आप लोग जितने बजे तक सफिशियंट रह सकते हो रहे ना, 1.5 घंटा का क्लास लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। 1.5 घंटा क्लास लेंगे। आप लोग अगर 1 घंटा में जाना चाहो तो चले जाना, फिर आगे जहां जहां तक आप लोग देख लिए होंगे वहां तक पॉज कर दीजिएगा। और हमारा प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जा करके आरएम बैच खोलिएगा। आरएम बैच में आपका लाइव प्रोसेस पहला चैप्टर होगा, उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएगा प्ले लिस्ट के अंदर यूट्यूब पे, ठीक है, हमारे चैनल के अंदर। तो वहां पर आप लोग जाकर के रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं जितने बार आपको देखना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग देख लिए फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप। मेन बात क्या है ना कि कीमो ऑटोट्रॉप से आपका सवाल नहीं पूछता है, नहीं ही पूछेगा, गारंटी लिख करके ले लीजिए, कीमो ऑटोट्रॉप से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मगर फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ा देते हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये क्या होता है?
इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, नोट्स साथ ही साथ बनाते जाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाद में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप नोट्स का वेट कीजिएगा तो बाद में आप ही को दिक्कत होगा, पढ़ नहीं पाइएगा, टाइम कम है, अब प्रेशर ज्यादा है हम लोग के पास, ठीक है। कीमोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स के लिए क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, प्रिपेयर देयर फूड इन द टर्म ऑफ, चाहे या फिर प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। ठीक, कीमोऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, वैसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से क्या करता है, खाना को प्रिपेयर करता है, अपना फूड जो होता है वो केमिकल का नेचर से, केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत भी है? चैट में तो वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है आप लोगों को दिक्कत। कितने देर क्लास हो चुका है अभी तक में अपने पास 42 मिनट्स का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी है टाइम अच्छा खासा। ठीक है ना, चले आगे। 1 मिनट रुक जाइए, जरा देख ले एक बार फिर से। हाँ एकदम परफेक्ट आ रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो हो गया अपना ऑटोट्रॉप्स का बात, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स के अंदर हम लोग क्या देख लिए, एक बार फिर से क्विकली एकदम फास्ट में रिवाइज मार देते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स देखें। ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है, वैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है कि अपना फूड जो होता है वो बिना दूसरे पे डिपेंड हुए हुए अपना फूड बना लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्म के अंदर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेब वगैरह जो खाते हैं या फिर खाना खाते हैं वो किस सब्सटेंस में रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में रहता है। तो हमारे अंदर जो होता है वो हम लोग हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही चाहिए होता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं और तब बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसी तरह इसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर क्या है कि उन लोगों के लिए जो होता है ना, डाइजेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता है। हम लोग के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स है डाइजेशन के लिए, पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर एलिमेंट्री के नाम है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, इनस पे खत्म होता है। मगर प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है तो कैसा है सर, प्लांट्स के अंदर क्या है, प्लांट्स के अंदर एक फोटो ऑटोट्रॉप्स नाम का एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेता है। और किस फॉर्म में बनाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में जब बन ही गया खाना, तो सबको क्या ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, नहीं ना है सर, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, इतना समझ में आ गया। तो इस वजह से जो होता है प्लांट्स के अंदर जो होता है डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर खाना चला जाता है, ठीक है। ये अपना हो गया ऑटोट्रॉप्स का बात। ऑटोट्रॉप्स के अंदर हम बता दिए दो चीज होता है, दो टाइप्स होता है, क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स से क्या होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, खाना जो होता है, फूड जो प्रिपेयर करता है, वो क्या किस चीज के प्रेजेंस में करता है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में करता है। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू किस टाइप का एनर्जी में कन्वर्ट होता है,
लाइट एनर्जी किस टाइप का एनर्जी में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तब ना क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का, और ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर से जो होता है एनर्जी यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, लाइट एनर्जी होगा, केमिकल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, जिसके प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किस चीज का ब्रेक डाउन होगा? अपने जो होगा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा उसके अंदर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा प्लांट्स के लिए, जिसमें ग्लूकोज सबसे ज्यादा प्रिपेयर होता है। अच्छा चलिए, ये बात हम आपको आगे नहीं बताएंगे, अभी फिलहाल हम लोग जो है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि इसमें जो होता है उसको लाइट से कोई मतलब नहीं होता है, तुम लाइट दो चाहे कुछ भी दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम खुद काबिल हैं, हम खुद जो है सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी से जो होता है अपना क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यूज करके खुद का खाना बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग कीमोऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, अब बात आ गई अपने पास क्या, हेटेरोट्रॉप्स का। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है सर? हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है सर, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ तक तो प्लांट का बात हो गया था, उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्लांट को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनिज्म जो आ जाते हैं, उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms were depend on other organisms to prepare their food and do not prepare their food in the form of simple inorganic substance। एक मिनट आप लोग कमेंट देख लो, कमेंट तो सब चला ही गया है, कुछ खास है नहीं। इसका चलिए लिख लेते हैं, the process which, यहीं पर हम लोग लास्ट रखेंगे आज का टॉपिक। हेटेरोट्रॉप्स को जो होगा आज एंड कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आज वैसे बोल दिए थे कि आज लंबा क्लास नहीं रहेगा, कल से जो है टोटल 1.5 घंटा का क्लास चलेगा, इसीलिए आज अपना लास्ट टॉपिक यहीं पे रहने देंगे हम लोग। इसके बारे में इसका टाइप्स बता दे या फिर आज यहीं रहने देते हैं क्या? फिर टाइप्स जो है कल टाइप्स बता देंगे, और साथ ही साथ और जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एमीबा भी बता देंगे। फिर परसों या फिर कल ही ट्राई करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म करने का, देख लेते हैं जिस हिसाब से। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच organism prepare their food depending on others. Organisms prepare their food by depending on others, depending on others in the form of organic ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है?
हेटेरोट्रॉफ ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उस टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है दूसरे पे डिपेंड होकर। दूसरे पे हम लोग जो है, हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हम लोग पेड़ पे डिपेंड रहते हैं, पेड़ क्या करता है, फल देता है और पेड़ सब्जी वगैरह देता है, या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स खाता है, तो वो सब क्या करता है, दूसरे हम लोग एनिमल से ही प्राप्त करते हैं। तो एनिमल, दूसरे एनिमल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में हम लोग एनर्जी लेते हैं, इसका जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, फूड किस फॉर्म में लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। इनऑर्गेनिक हम लोग नहीं लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कहने का बात क्या, कहने का बात ये उस टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, फूड प्रिपेयर करते हैं बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स। यानी कि हम लोग जो है दूसरे पे डिपेंड होकर के क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और किस टाइप का, किस फॉर्म में बनाते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार जल्दी से पूरा क्लास का रिकैप ले लेते हैं। शुरुआत से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लाइफ प्रोसेस, लाइफ यानी जीवन, और प्रोसेसेस यानी उसको जीने का तरीका। तो ऑल दोस प्रोसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल एंड मेंटेन आवर बॉडी फंक्शन इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। वैसा प्रोसेस जो क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में मदद करता है और हमारे जीवन जीने में मदद करता है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हम लोग मेनली लाइफ प्रोसेस क्या था, 4 टाइप्स का था, ठीक है। 4 टाइप्स में क्या क्या आ गया, मेनली पहला आ गया न्यूट्रिशन, दूसरा आ गया अपना रेस्पिरेशन, तीसरा आ गया अपना ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा आ गया अपना एक्सक्रिएशन, ठीक है। इसके साथ साथ आजकल के बच्चों के बारे में मैंने बताया था कि वो लोग मोबाइल को भी इंक्लूड किए थे कि उनके भी मोबाइल के बिना वो लोग रह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें हो गई थी। अब उसके बाद क्या, एक और बात मैंने क्या बोला था इसके अंदर, रिप्रोडक्शन वाली बात, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस, जिंदा रहने के लिए हम लोग को रिप्रोडक्शन करते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है अपने स्पेसीज यानी कि अपने आगे का जो प्रजाति है उसको, अपना जो है आगे का वंश है उसको बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते रहने का मतलब कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, कंटिन्यू आगे का वंश जो है वो कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन, आप मेन इसमें ना कि आप रिप्रोडक्शन बंद कर दोगे तो आपका आगे का वंश बंद हो जाएगा। आप जहां तक रह गए, आपका अंतिम समय आ गया, आप चले गए, उसके बाद खत्म, उसके बाद आपका कोई वंश ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए थे। उसके बाद हम लोग पहला क्या टर्म पढ़ लिए थे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए थे। न्यूट्रिशन मेनली क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है अपने पास, न्यूट्रिशन मेनली क्या हो जाता है अपने पास, न्यूट्रिशन जो होता है क्या होता है, जब प्रोसेस होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, उस टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी, ठीक है। न्यूट्रिएंट से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उस टाइप का प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन का मेनली हम लोग बेसिक देख लिए थे, 2 टाइप का न्यूट्रिशन हुआ, एक क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया, और एक क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या हो गया, उस टाइप का न्यूट्रिशन, उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसके जो क्या होता है, जो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस, ठीक है। उस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं अपने लोग, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में सिंपल ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर H2O हो गया, ये सब के फॉर्म में, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। उसके अंदर क्या आ जाता है, ऑटोट्रॉप्स के अंदर 2 टाइप का आ जाता है अपने पास, क्या 2 टाइप्स का अपने पास क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन आ जाता है। एक क्या आ जाता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और एक क्या आ जाता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स आप लोगों को कहीं से भी उससे क्वेश्चन नहीं आने देखने को मिलेगा, मगर आप लोगों के नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत बता देते हैं वो, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स, सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, उस टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लाइट एनर्जी की मदद से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। साथ ही आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हो जाता है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से क्या करता है,
अपना फूड को प्रिपेयर करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। कीमोटोट्रॉप्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना था आप लोगों को, बस केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में वो बोलता है कि हमको लाइट एनर्जी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना लाइट एनर्जी अपने पास रखो, हम अपना केमिकल एनर्जी से ही खाना बना लेंगे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है अपना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ये उस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, अपना खाना जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड होकर के बनाता है, खुद खाना नहीं बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। और साथ ही साथ किस फॉर्म में लेता है फूड, तो ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में लेता है, इनऑर्गेनिक नहीं लेता है। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबास पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डाइजेशन हो सका तो डाइजेशन भी उसी दिन कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए न्यूट्रिशन को हम लोग को अगला तो क्लास में निपटा ही देना है किसी भी हाल में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो आज लाइव जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार, क्योंकि इतने गर्मी में बिना फैन के पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं। और हम लोग जो है पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग इस बार बोर्ड में फोड़ करके आओ और खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, जनवरी के टाइम में खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। सो चलिए अब हम लोग चलते हैं, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।